ये है स्कोडा कोडियक। हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कार रिव्यू विद नजफ के साथ। आज है हमारे पास एक ऐसी ब्रांड न्यू कार जो कि भाई फॉर्च्यूनर का बाप होने वाली है। लेजिट में अगर तुम लोग इसकी प्राइस बता दूं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे भाई स्कोडा की कोडियक, जो कि एक बिग रेंज एसयूवी है। तो कोडियक में मिलता है आपको भर भर के फीचर्स। तो भाई बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्कोडा का इतना बड़ा जो लोगो देके रखा है भाई, लेजिट ये है इसकी ब्रांडिंग। बात करते हैं इसके ग्रिल की, तो भाई जैसे BMW वाले अपने ग्रिल को मेंटेन करते हैं, वैसे स्कोडा ने भी भाई यहाँ पे कोडियक में अपनी ग्रिल को मेंटेन किया है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके नीचे से भाई, जो यहाँ पे बेसमेंट की तरफ देके रखा है, वो बहुत ही क्रेजी और कूल लुक्स यहाँ पे भाई निकल के आ रहे हैं। सबसे क्रेजी चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो LED लाइट्स देके रखी है, बहुत ही क्लासी लाइट है। साथ ही साथ फंक्शनेबल लाइट्स में आपको एक तरह से कह सकता हूं। यहाँ पे LED लाइट्स हैं। इसमें भाई आपको 3 फंक्शन देखने को मिलते हैं लाइट के अंदर। जब भी आप गाड़ी तेज भगाओगे तो इसकी लाइट्स दूर तक हो जाएंगी। जब गाड़ी धीरे होगी या स्नो में होगी तो इसकी लाइट अपने आप स्प्रेड हो जाएंगी। जब आप क्लोज कॉम्पैक्ट से इसको मोड़ोगे तो इसकी ऑटोमेटिक लाइट अपने आप एडजस्ट हो जाती है, मतलब क्लोज में आके। तो भाई कितना क्रेजी फीचर आप लोग सोच सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैट्रिक फॉर्म देखने को लगता है, जो फॉग लैंप का भाई यहाँ पे काम करता है। और साथ ही साथ इसकी रेंज इतनी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसमें कुछ ऐसे फीचर देख रखे हैं। आगे की तरफ आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही क्रेजी आपको देखने को मिलता है अंदर स्क्रीन की तरफ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भाई पार्किंग सेंसर आपको 1, 2, 3 और यहाँ पे भाई 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो भाई 200 mm प्लस यहाँ पे भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्कोडा का बढ़िया घोड़ा है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से, जो कि कोडियक में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे भाई जो एक LNK की बैजिंग देके रखी है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ही अलग है लॉरेन कैलमेंट का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये जो बंदे थे लॉरेन और कैलमेंट, ये एक तरह से फाउंडर थे, वो भी स्कोडा के। तो भाई ये उनके बिहाफ पे इसको बनाया गया लॉरेन कैलमेंट सेगमेंट पे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे भाई साइड मिरर की, तो ये ऑटोमेटिक साइड मिरर है। मतलब आप जैसे ही चाबी से अनलॉक करोगे, ये ऑटोमेटिक भाई ऑन ऑफ हो जाता है। मतलब इसमें आपको हैंड से कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाद में भाई आपको बात करें यहाँ पे टायर्स की, भाई साहब 18 इंचेस के भाई विद अलॉय टायर देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये भाई मेरी शक्ल से भी बड़ा है भाई, लेजिट काफी बड़ा है। और ये एसयूवी में बहुत मैटर करता है। और इसके टायर जो है भाई काफी तरह के इसमें फंक्शन भी पाए जाते हैं। मतलब टायर प्रेशर वशर आप अंदर बैठे बैठे देख सकते हो, ठीक है। अब बात करें साइड से ग्राउंड क्लियरेंस की बात, तो भाई यहाँ पे तो भाई आगे से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देके रखा है। और जो इसकी प्रोफाइल आपको देखने को मिल रही है, एक सेडान, भाई ये पहली ऐसी 4x4 एसयूवी होगी जिसका ये जो साइड प्रोफाइल है वो एक सेडान वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बात कर लेते हैं एक और ऑप्शन के बारे में, जो कि इसकी फ्यूलिंग का ऑप्शन आता है। तो भाई फिलहाल तो ये ऑटोमेटिक है, बट इसमें आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल से, तो भाई सबसे पहले मैं जो तुम्हें दिखाना चाहूंगा वो है स्कोडा की इतनी बड़ी बैजिंग आपको सामने से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कोडियक की भी बैजिंग देके रखी है। मतलब पीछे की साइड इन्होंने लोगो का कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ बैजिंग पे पूरा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मेजर फीचर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है यहाँ पे, ये देखो 4x4। भाई 4x4 समझ रहे हो ना क्या होता है? एक ऑफ रोडिंग कार्स के लिए बनता है 4x4, जिसके चारों चक्कों में पावर होती है। बट यहाँ पे एक लग्जरी कार में 4x4 है, बट ये 4x4 भी यूनिक है। ये आता है 4x4 इंटेलिजेंस के साथ। अब मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल 4x4 और इंटेलिजेंस के बीच में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई नॉर्मल जो 4x4 लाइक थार, फॉर्च्यूनर, जो बाकी गाड़ी में आता है, वो सिर्फ पावर पे बेस्ड होता है। मतलब उनके 2 चक्के अगर भाई कभी मिट्टी में फंस गए तो बाकी के 2 चक्के निकाल देंगे। लेकिन अगर उनके 3 चक्के मिट्टी में फंस गए तो एक चक्के में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उसको बाहर निकाल दे। बट यहाँ पे जो 4x4 इंटेलिजेंट है, यहाँ पे अगर एक चक्का भी आपका बाहर है, बाकी चाहे पूरे चक्के अंदर हो, ये अकेले पूरी पावर उसमें डाल के और अकेले उस एक चक्के से पूरी गाड़ी को बाहर निकालेगा। तो ये होता है 4x4 इंटेलिजेंस का मतलब। तो भाई ये फीचर तुम्हें कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अलग से बताना। अब बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में। तो भाई उसके लिए मैं सबसे पहले यहां से निकाल लेता हूं चाबी, जो कि मेरी जेब में थी, ये देख लो, ठीक है। और अब खोलते हैं भाई इसका बूट। तो भाई ये रहा इसका बूट, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है भाई। मैं लेजिट इसके अंदर पूरा आ सकता हूं, ये देखो आराम से। तो भाई ये है इसका इतना बड़ा बूट। मैं तुम्हें साइज बता दे रहा हूं।
तो भाई यहां तक अगर देखा जाए तो ये 281 लीटर के साथ है। अंदर तक जो पूरी सीट देके रखी उसके साथ ये 786 मतलब 786 लीटर का है। और अगर वो सीट को इस सीट को गिरा दे तो भाई ये पूरा 2000 लीटर का बूट स्पेस, मतलब इतना बड़ा बूट स्पेस किसी कार में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके अंदर जो फीचर्स है। तो भाई आप लोग यहां पे देख सकते हो, साइड में आपको यहां पे लाइट्स देखने को मिलेगी, ये लाइट्स है। यहां पे भाई आपको सीट्स पूरा टर्न करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कितनी प्रीमियम तरीके से भाई आपका ये स्ट्रे देके रखा है। अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भाई आपको स्टेपनी तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ यहीं पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्पीकर है, तो पीछे एक बड़ा बूफर पूरा रखा हुआ है, वो भी कोई स्पेस नहीं लेता, मतलब बहुत ही क्रेजी। यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो स्टेपनी तो दे रखी है, साथ ही साथ यहाँ पे काफी और टूल्स दे रखे हैं जिससे आप इमरजेंसी में अपनी गाड़ी खुद रिपेयर कर सकते हो। तो भाई इतना बड़ा बूट स्पेस आपको कोडियाक में देखने को मिलता है, सच बताओ अब मजा आया या नहीं। ठीक है, एक चीज और, अब यहाँ पे भाई देख रहे हो, जब भी आप ये भाई मतलब बूट स्पेस खोलो, पूरा बूट खोलोगे तो यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल रही है, मतलब अंधेरे का टेंशन नहीं है, रात में भी खोलो, कहीं पे भी कुछ भी अगर इमरजेंसी पड़ी तो आप आराम से यहाँ पे खड़े हो सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे भाई लॉकिंग बटन देके रखा है, मतलब हम बटन दबाएंगे और ये अपने आप भाई ये देखो यहाँ पे भाई बूट इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्रेजी चीज होती है, खास करके जब आपके हाथ में सामान हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके टेल लाइट्स के बारे में। तो भाई कितनी क्रेजी टेल लाइट्स है यार, आपको खुद दिख रही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इतनी परफेक्ट टेल लाइट लाइक BMW, सच बताओ तो BMW से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं आज। ठीक है, तो ये टेल लाइट देके रखी है, साथ ही साथ यहाँ पे भाई पार्किंग सेंसर आपको 1 2 3 4 और यहाँ पे भाई पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलता है। तो भाई ये हो गई इसकी बैक प्रोफाइल स्कोडा कोडियाक की। भाई मैंने यहाँ पे पूरी तरह से आपको बाहर से एक्सटीरियर जो इस गाड़ी का है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स चेक आउट द इंटीरियर, क्योंकि भाई ये गाड़ी बाहर से जितनी दिखने में खतरनाक है उतनी ही क्लासी और कंफर्ट भाई यहाँ से अंदर से। तो लेट्स स्टार्ट भाई, यहाँ पे भाई गेट सबसे पहले खोलते हैं और दिखाते हैं इसका प्रीमियम इंटीरियर। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको भाई सीट के बारे में एडजस्टेबल सीट दे के रखी है, हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बटन से पूरी सीट भाई देख रहे हो अपने आप पीछे जा रही है। तो भाई ये इतना क्रेजी फीचर दे के रखा है। यहाँ पे कुछ और बटन है आपके 1 2 3 4 सीट्स के हैं। ठीक है, साथ ही साथ गेट में आप लोग देख लो यहाँ पे भाई इंटीरियर की जो बात करें, मैं गेट बंद करके दिखा दे रहा हूँ, इंटीरियर की जो बात करें यहाँ पे भाई डुअल कलर में भाई आपको इंटीरियर देके रखा है। साथ ही साथ इतनी क्लासी स्टीयरिंग देके रखी है जिसके ऊपर स्कोडा की बैजिंग है, मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे लोगो भी डाल सकते थे, बट इन्होंने फिलहाल के लिए यहाँ पे स्कोडा की पूरी बैजिंग दे दी जिससे इसका एक अलग प्रीमियम लुक आ रहा है देखने में। ठीक है, बात करें यहाँ पे भाई थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में, तो वॉइस कमांड है आपका, क्या नाम है, स्पीकर का वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, और भी कई क्रेजी फीचर देके रखे हैं जो कि आपको बेसिकली पता है। मैं बस आप लोग को ये वीडियो इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको इस गाड़ी के मेन फीचर पता चले, क्योंकि पुराने जो आ चुके हैं वो तो आपको पता है, बट लेटेस्ट जो आने वाले हैं या जो अभी इस गाड़ी में दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं 2026 में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डोर पे जो फीचर्स है आपके चाइल्ड लॉक से लेके चारों पावर विंडोज का यहाँ पे बटन दे के रखा है। ठीक है, यहाँ पे भाई आपको कंट्रोलर दे के रखा है, साथ में AC क्लाइमेट कंट्रोल है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें 3 जोन AC है, मतलब आपको अलग अलग जोन की यहाँ पे पूरी अलग, इधर की अलग AC है, इधर की अलग है, पीछे की अलग है, तो 3 जोन AC दे के रखी, क्लाइमेट कंट्रोल प्लस दे के रखा है, साथ ही साथ आप उस क्लाइमेट में AC आपको अपने आप मैनेज करके देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसकी प्रीमियम सीट की, जिसके ऊपर मेरा खुद दिल आ गया भाई। यहाँ पे आप लोग इसकी सीट देख लो और कितनी क्लासी और कंफर्ट सीट दे के रखी है। आप लोग इसका ये देख रहे हो, ये देखो कितना बढ़िया स्पंज दे के रखा है, क्वालिटी जो है इस लेदर की बहुत ही प्रीमियम है, कलर बहुत ही प्रीमियम है, साथ ही साथ ये पूरी सीट ही प्रीमियम है, मतलब मुझे इस सीट से प्यार हो गया है। ये तो हो गई देखने वाली बात। अब यहाँ पे इसके फीचर तुम्हें बता देता हूँ इस सीट के। ठीक है, तो भाई नॉर्मल आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलती है, बट ये भाई आपको हीट एंड कोल्ड वेंटिलेटेड है, मतलब गर्म और साथ ही साथ ठंडी दोनों देगी, समझ रहे हो। और हाँ, एक चीज और, इसमें भाई आता है मसाजर, जो कि आपको भाई पूरे यहाँ पे भाई 15 प्लस फंक्शंस के साथ मसाजर देखने को मिलेगा, जो कि इससे कंट्रोल होगा। पूरी आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो देख रखी है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं ये 12 इंच का ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन देके रखा है, ये सिर्फ 12 इंच का नहीं है, इसमें 50 प्लस फीचर्स हैं। और भाई उसमें से मैं सब तो नहीं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट हाँ जो मुझसे हो पाएगा मैं वो पूरी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 15 प्लस फीचर्स आपको मसाजर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, AC कंट्रोल देखने को मिलेगा, और भी कई चीजें हैं जो मैं अभी धीरे धीरे इसके अंदर बताऊंगा। स्पीकर आपको
देखने को। यहाँ पे जो स्पीकर कंट्रोल है इसमें भाई 13 स्पीकर लगे हैं, वो भी कैंटन के। कैंटन एक सिस्टर कंसल्टेंट कंपनी है, वो भी हरमन कार्डन की। हरमन कार्डन तो आप लोग जानते ही हो, तो बस ये समझ लो कैंटन भी फॉलो स्पीकर है कुल मिला के, ठीक है। एक स्पीकर इसका बेस दिया, वो भी पीछे, वो भी मैं तुम्हें अभी बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे भाई एसी की। सामने से भाई आप लोग इसका लुक देख सकते हो। यहाँ पे कुछ साउंड कंट्रोलर है, क्लाइमेट कंट्रोलर है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि कितनी सिंपल सी यहाँ पे भाई इसका ये जो हैंड रेस्ट वाला ऑप्शन दे के रखा है, कितना सिंपल सा है। बट अब दिखाता हूँ तुम्हें जादू, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड रेस्ट देख लो, इतनी स्पेस देखने को मिलती है हैंड रेस्ट के अंदर, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो भाई, काफी गहरा है, देख लो मेरा इतना हाथ चला गया, मतलब यहाँ तक, ठीक है। ये काफी गहरा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखो भाई मैंने खोले शटर और यहाँ पे आ गया इसके फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, 2 कप होल्डर है, एक प्रॉपर एक मैक्सेव की तरह आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। बॉटल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ज़्यादातर लोग तो भाई अपने जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है वो रखते हैं। तो भाई ये दिखने में तो बहुत ही क्लासिक है, बट आप इसको खोल के यूज़ भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी USB का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे डैशबोर्ड जो स्पेस होता है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, 2 है, ये देखो, एक बटन से ये खुलता है, ठीक है। ये देखो ऊपर की तरफ ये तो खुला ही खुला, यहाँ पे आप अपने पेपर सेपर, और साथ ही में ये देखो भाई नीचे की तरफ भी अच्छा खासी, आई थिंक ये 2-3 लीटर का है, बट इनफ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई आगे जो जो देना चाहिए वो बहुत ही क्रेजी है। और भाई चाबी तो आप लोग ने देख ही ली है, कितनी क्रेजी दे के रखी हुई है इसकी चाबी। अब बात करते हैं इसके एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो सिर्फ इस सीट पे बैठ के देखा जा सकता है, क्योंकि लेजिट बताऊं तो भाई इस फीचर को देखने के बाद तो मुझे खुद इस गाड़ी से प्यार हो गया था। तो द फीचर इज कि भाई आप लोग इतना बड़ा सनरूफ देखने को मिल रहा है आप लोग को मेरे सर के ऊपर। और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, वो पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एसी की हवा भाई मुझे यहाँ से भी आ रही है लेजिट। तो आप लोग यहाँ देखो भाई, जो लाइट्स देख रखी हूँ कितनी क्रिस्टल वाली लाइट लगा के, देखा है, ये देखा, सिर्फ मेरी उंगली इसके पास गई और ये लाइट्स अपने आप, ये ऑफ है, ये देखो अभी देखो ये भी ऑन हो जाएगी, ये देखो सिर्फ मेरे एक उंगली से टच करने से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है। तो लेजिट भाई मुझे तो काफी फ्यूचरिस्टिक सा फील आ रहा है। बट साथ ही साथ मैं अब आपको बता दूं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये आपका एक क्या नाम है, शेड खोलने वाला ऑप्शन है और एक आपका सनरूफ खोलने वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई मैंने ये अपनी फिंगर ली और ये स्लाइड कर दिया, भाई मेरे ऊपर देखो पूरा शेड सिर्फ स्विप से भाई यहाँ पे भाई खुल गया, ठीक है। पूरा खुल जाएगा, ये पीछे तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सनरूफ की बारी। तो यहाँ पे मैंने ये स्वाइप किया और ये देखो भाई मेरे ऊपर लेजिट सनरूफ खुल गया। तो भाई क्या चाह रहे हो, मतलब यार फॉर्च्यूनर के रेट पे अगर ये चीजें तुम्हें देखने को मिल रही है, ये फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो भाई क्या बुराई है, मुझे सच बताओ क्या बुराई है। और सिर्फ एक स्वाइप से ये पूरा सनरूफ खुलता है, ये पूरा सनरूफ बंद होता है, इवन ये पीछे तक है, आप देख रहे हो, मतलब 3rd रो सीट तक ये पूरा सनरूफ जाता है। तो मतलब कितना क्रेजी फीचर दे के रखा है, मैं तुम लोग को कैसे बताऊं, ठीक है। बहुत बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। सामने की तरफ जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये आई थिंक 9 से 10 इंच की होगी। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है और यहाँ पे भी कुछ फीचर्स दे के रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लाइट्स कंट्रोल का है, जो आगे फॉग अपना लैंप है या टेल लाइट जो भी है, मतलब कुल मिला के यहाँ से लाइट्स कंट्रोल होती है। यहाँ पे आपको पार्किंग का मिल जाएगा, साइड में भी आपको अच्छी खासी बॉटल स्पेस मिल जाएगी। बाकी पावर विंडोज चारों तरफ है और कुल मिला के एक 4x4 का लग्जरी कॉम्पैक्ट यहाँ पे कोडियाक में भाई तैयार किया गया, ठीक है भाई। एक चीज और तुम्हें दिखानी है, क्योंकि तुम लोग ने नोटिस तो किया होगा, बट अभी तुम लोग सवाल तो पूछ नहीं सकते, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने वाले थे, बट मैं उससे पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो भाई तुम लोग यहाँ पे देखे होगे कि यहाँ पे कुछ भी गियर का सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी फुल ऑटोमेटिक है। लेकिन फिर भी यार ऑटोमेटिक है तो कुछ तो यहाँ तो देना चाहिए, रिवर्स का, पार्किंग का, बैक का, ड्राइव का, भाई कुछ तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे स्कोडा वालों ने कहा हमें कुछ करना ही नहीं है सेम, हम तो भाई यूनिक पर्सनालिटी जर्मन प्रोडक्ट दे रहा है, तो भाई कुछ अलग लेवल का। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, ये है आपका गियर, यहाँ पे साइड में आपको देख रखा है, ठीक है। उसके बाद ये ड्राइविंग पे चला गया, अब ये गाड़ी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ये आ गया आपका क्या नाम है, होल्ड पे, मतलब रुक जाएगी। ये न्यूट्रल, सॉरी नीचे की तरफ न्यूट्रल, और यहाँ पे भाई रिवर्स गियर भी कैसे दिखाऊं, ये देखो ये रिवर्स है।
अब रिवर्स में भाई देख लो पूरी तरह से कैमरा खुल गया है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस गाड़ी की लगी है भाई, आप लोग यहाँ पे देखो 50 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन देखो भाई, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है। मतलब पूरी गाड़ी मुझे ऊपर से दिख रही है और कहीं भी मतलब अगर टच होगी साइड में, कुछ भी होगा, हल्का सा भी कुछ भी होगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी किस साइड से टच होने वाली है। नॉट इवन सिर्फ सेंसर, यहाँ पे प्रॉपर कैमरा वर्क कर रहा है। तो समझ लो ये कितनी क्रेजी थिंग दे के रखी है। अब बात करते हैं भाई इसके पीछे से, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या लुक आता है, क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इसको मैं पार्किंग पे कर देता हूँ। ये देखो पार्किंग पे हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक है अपना ऑफ हो गया, ठीक है। एक चीज और आपको दिखा दे कि बूट खोलने का भी यहीं पे दे रखा है बटन। ये देखो यहाँ से बूट स्पेस आपका भाई ओपन हो जाएगा, पीछे का बूट आपका खुल जाएगा। तो भाई पीछे से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी ड्यूल कलर में आपको पूरा गेट का इंटीरियर देके रखा है, पावर विंडोज हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ से अगर मैं बैठ के बातें करूँ, ये देखो मैंने भाई गेट बंद किया, मैं बहुत ही सुकून से बैठा हूँ यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आराम से। आप देख रहे हो मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, ठीक है। 5'8" या 5'9" है, मुझे अप्रॉक्स नहीं पता, बट आप देखो मेरे सर से कितना ऊपर तक यहाँ पे भाई हेडरेस्ट है, मतलब जो भी मतलब हेड स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं कितना आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको नॉर्मल बेसिक जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हैंगिंग का मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो लाइट्स, ये देखो आई थिंक टच करने से जलेगी, जल गई भाई। तो सीरियसली भाई कितना क्रेजी फीचर है। अब ये सीट मैंने पीछे दे रखी है, मतलब मैं आगे जब बैठा था तो मैंने पीछे की थी, बट सीरियसली बता रहा हूँ पीछे करने के बाद भी ये स्पेस, और उसके बाद ये यहाँ तक स्पेस है। आई थिंक मतलब ये पूरा आधे हाथ का पूरा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे एम्बियंस लाइट पीछे की तरफ भी। हाँ यार आगे तो मैंने आपको बताया नहीं, वो जो लाइट्स है वो आप ऐसे देखो भाई, ये भाई साहब ये इंटीरियर है भाई, देख रहे हो कोडियाक का इंटीरियर आप लोग देख लो भाई 2026 का भाई यहाँ पे इंटीरियर। और एम्बियंस लाइट इसके अंदर भाई जो मैंने बताया था ना 50 फीचर इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, उसमें एक एम्बियंस का भी है कि यहाँ पे आपको 10+ एम्बियंस लाइट देखने को मिलती है। साथ ही साथ आगे की तरफ जो कि अभी तक कोडियाक में नहीं था, बट आगे की तरफ एम्बियंस लाइट पहले भी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिलहाल इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे भाई आप लोग देख रहे हो ये चीज़ें अभी रात के टाइम आपको बहुत ही प्यारी दिखती है, इनफैक्ट अभी जल भी रही है। तो जो भी है फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पीछे के टाइम काफ़ी स्पेस है, काफ़ी कुछ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके भी पीछे आप यहाँ पे देखो अच्छी खासी स्पेस पीछे बूट पे भी देख रखी है। अब यहाँ पे बात करें, 3 कप होल्डर है भाई, देख रहे हो आप लोग यहाँ से देख सकते हो 3 कप होल्डर है, बढ़िया हैंडरेस्ट है, आप आराम से बैठ के लेट के टेक के हर तरह से भाई इस गाड़ी को मजे ले सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेल्ट भी देखने को मिल जाएगी। और ये तीनों सीट फोल्डेबल है, लेजिट फोल्डेबल है भाई। ये तो मुड़ती है, मेरी वाली इधर वाली भी मुड़ती है, और ये जो सीट है ये पूरी तरह से पूरी बेंड हो जाती है, मतलब जाने आने का रास्ता इधर उधर नहीं, सेंटर से होके जाता है भाई। अब आप लोग देख लो यहाँ पे भाई स्कोडा कोडियाक की चाबी आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो भाई इसमें 3 बटन देके रखे हुए हैं, आपके बूट का है, ठीक है, लॉक अनलॉक। और सबसे बड़ी चीज भाई ये कितनी क्रेजी भाई यहाँ पे भाई क्लासी हैंडी लुक दे रही है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे से इस गाड़ी में, तो भाई ऐसा कुछ इसका भाई यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ओ भाई साहब, तो दिस इज द रियल बीस्ट भाई। एक बार इंजन आके यहां से दिखा दो कि भाई ये जो इंजन देखने को लगता है वो कितना क्रेजी। और सबसे बड़ी चीज कि हर एक पार्ट्स को बहुत अच्छे से असेंबल किया है, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे भाई हाइड करके, ऐसा नहीं कि कोई वायरिंग कहीं से लूज हो या जो भी चीजें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे भाई 2.0 लीटर का भाई यहाँ पे इंजन देके रखा है, जो कि ऑडी Q3 में दिया जाता है, ऑडी Q5 में दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 200 bhp की पावर दी जाती है विथ 320 Nm टॉर्क, मतलब समझ रहे हो 320 Nm का टॉर्क इस इंजन का पावर। लेजेंड भाई मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन हाँ सच बताऊं तो ये एक अच्छे लेवल का बीस्ट है। और सबसे बड़ी चीज इसका जो इंजन है वो भाई ऑडी से कंपेयर किया जा रहा है, तो भाई समझ जाओ ना किस लेवल की बातें हो रही है। भाई मैंने पूरी तरह से भाई इसके इंजन को कर दिया है कवर। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे जिसके लिए आप लोग इतना वेट किए, वो है प्राइसिंग। तो भाई इस गाड़ी की मैं प्राइस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये गाड़ी यहाँ पे लखनऊ के अंदर स्पीडवर्क स्कोडा में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्राइस इसकी भाई जो एक्स शोरूम है वो कुछ 46 लाख अराउंड है, और भाई ऑन रोड इसकी जो प्राइस है वो है 55,50,000 इन लखनऊ, ठीक है। साथ ही साथ स्पीडवर्क स्कोडा की तरफ से जो भाई आपको ऑफर्स या कह सकते हैं जो फैसिलिटी देखने को मिलती है वो है भाई इसकी 4 सालों तक आपकी सर्विस फ्री है, 60,000 किलोमीटर तक इसकी सर्विस फ्री है। भाई इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी इतने कम प्राइस रेंज में। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई फॉर्च्यूनर इसके आगे कुछ भी है। मतलब भाई फॉर्च्यूनर से इसमें 10 टाइम्स बेटर रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, साथ ही साथ लुक्स मैटर करते हैं, साथ ही साथ इसमें लग्जरी मिल रहा है, वो भी 4x4 में। भाई मुझे नहीं लगता कि भाई
इसके बाद आपको फॉर्च्यूनर कंसीडर करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से फॉर्च्यूनर बेटर है या फिर स्कोडा की कोडियक। लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं एक और दिन किसी नई कार के साथ किसी नई लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।